इस साल मेरी उम्र 27 हो गई है और मैं अपने डॉग के साथ अकेली रहती हूँ। अभी अभी नए मोहल्ले में शिफ्ट हुई हूँ और आसपास के एरिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मेरे लेफ्ट में जो पड़ोसी हैं वो एक बहुत ही फ्रेंडली अंकल हैं। मैं उन्हें वर्मा अंकल कहती हूँ। वो यहाँ जिंदगी भर से रह रहे हैं और उनसे मेरी अच्छी बनती है। एक दिन दोपहर में हम बात कर रहे थे। वर्मा अंकल ने इस मोहल्ले की काफी बातें बताई, आसपास के कुछ गॉसिप्स भी शेयर की। लेकिन जैसे ही मेरे राइट साइड वाले पड़ोसी की बात आई, वर्मा अंकल थोड़ा रुक गए और फिर उन्हें अचानक उल्टी सी आने लगी। फिर भी उन्होंने इतना बोल ही दिया कि अरुण नाम का वो आदमी पहले एक क्रिमिनल गैंग का हिस्सा था और एक बहुत बड़ा जुर्म कर चुका है। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने डिटेल्स में पूछा तो अंकल को लगा उन्होंने ज्यादा बोल दिया और फिर उन्होंने बात बदल दी, जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मैंने भी ज्यादा दबाव नहीं डाला। बात खत्म होते ही मेरा दिमाग वहीं अटक गया। मेरी नजर में वो पड़ोसी अरुण लंबे हैं, सफेद बाल और बहुत ही अकेले से लगते हैं। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तभी वो मुझे थोड़ा मिस्टीरियस लगे थे, क्योंकि आज तक उनके घर की लाइट जलती नहीं देखी। पर्दे हमेशा टाइट बंद रहते हैं। दरवाजे के पास जो पुराना जंग लगा ट्रैक्टर रखा है वो भी कभी बाहर नहीं जाता। उनके घर के चारों ओर एक टूटी फूटी सी फेंसिंग है जिसे मैं एक बार चेक करने गई थी। उसी रात मैंने उस पुराने केस के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया जो वर्मा अंकल ने बताया था, और सच में मुझे एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट मिल गई। बहुत ही भयानक मर्डर केस था। एक मिड एज महिला को बेरहमी से मार डाला गया था। उस वक्त अरुण अगले जिले में रहता था, कुछ बिगड़े हुए लड़कों के साथ। वो लोग दिन दिहाड़े शहर में दाखिल हुए। जब उस महिला ने उन्हें रोका तो भागने के बजाय वो लोग हिंसक हो गए। एक ने बोतल से हमला किया और अरुण ने बैट से इतना जोरदार वार किया कि महिला की जान चली गई। इसके बाद उन्होंने उसकी कार चुराई और भाग गए, लेकिन रास्ते में आर्मी चेक पोस्ट से टकरा गए। जब महिला का बेटा घर लौटा तो उसने अपनी माँ को पहचान भी नहीं पाया। चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। बाद में अरुण के घर वालों ने एक वकील हायर किया जिसने उसे मेंटल हेल्थ का केस बनाकर बचाने की कोशिश की। डिफेंस फेल हो गया, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा सख्त सजा नहीं मिली। ये सब जानकर मेरा मन और बेचैन हो गया। एक ऐसे पड़ोसी के साथ रहना जिसका इतना डार्क पास्ट हो, कितना सेफ है ये। एक दिन मैं जब कूड़ा फेंकने गई तो अरुण का डॉग अचानक मुझ पे भौंकता हुआ दौड़ पड़ा। वो काफी अग्रेसिव था। अरुण दौड़ते हुए आया और उसे खींच लिया, फिर मुझसे माफी मांगने लगा। क्योंकि मैं खुद भी डॉग लवर हूँ और मुझे कोई चोट नहीं लगी थी तो मैंने बात को वहीं खत्म कर दिया। सच कहूँ तो मैं खुद कभी जेल जा चुकी हूँ। वहाँ मैंने ऐसे मर्डरर्स को देखा है, उनके साथ वक्त बिताया है, इसीलिए मैं उनसे डरती नहीं। और मुझे यकीन है कि अगर कोई सच में बदलना चाहे तो उसे दोबारा इंसान बनने का हकड़ी मिलना चाहिए। मैं खुद इसका प्रूफ हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अरुण भी मेरी तरह अपना पास्ट पीछे छोड़कर एक नई बेहतर जिंदगी शुरू करना चाहेगा, वरना यहाँ रहना मेरे लिए रिस्क बन जाएगा।